नमस्कार साथियों, बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं। आज आप लोग जानते हैं बिहार बीएड का एग्जाम होने वाला है। जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार बीएड सीईटी का, समझे, 2023 का एग्जाम होने वाला 8 अप्रैल को। छात्र सभी टॉपिक को तो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो जो समझ नहीं पा रहे हैं विद्यालय शिक्षण अधिगम वातावरण, जो 25 नंबर का पूछा जाएगा। हम 4 से 5 क्लास में इस 25 नंबर को पूरा तैयार कराएंगे। आज हम 5 नंबर टॉपिक 5 नंबर आज की क्लास हम लोग 5 नंबर सीख लेंगे। ऐसे 4-5 क्लास में टोटल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग क्लियर समझ रहे, विद्यालय शिक्षण अधिगम वातावरण। वातावरण का अर्थ क्या होता है? माहौल। बच्चे को माहौल, कैसा माहौल दे, विद्यालय में बच्चे के लिए कैसा माहौल हो, शिक्षक के लिए कैसा माहौल हो कि पढ़ाई लिखाई अच्छा चले। सीधा सीधी समझिए, लोकल लैंग्वेज, पढ़ाई लिखाई अच्छा चले, बच्चा अच्छा से सीखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे एग्जाम में ये वो भी जानते हैं कि बीएड नहीं किए, तो वो आपसे मोटे मोटे बात पूछेंगे और आपको भी मोटे तौर पे हम अभी समझा ऐसे पढ़ाना है कि कम समय में आप बेहतर नंबर ला पाए। क्लियर? आज जैसे मान लीजिए बच्चे को रटाना चाहिए या समझा पढ़ाना चाहिए, तो आप लोग भी कहिएगा हाँ भाई, इसे रटा के नहीं समझा पढ़ाना चाहिए। ठीक है? एनी क्वेश्चन? नहीं। आज हम लोग इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या करना चाहिए। एक आप लोग भी नोट करते जाइए, बस एक बार देख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। बच्चा क्या करेंगे? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़े। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़े, इसका अर्थ समझिए। मतलब हम कुछ भी चीज पढ़ाएंगे तो उसको बाहरी जीवन से जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चे पर बताएंगे 2 जोड़ 2 कितना होता है, तो 4 बोलेगा, उसको ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा मान लो कि तुम्हारी मम्मी तुमको 2 रोटी दी है, तुम्हारे भाई को भी 2 रोटी दिया, तो बताओ टोटल तुम्हारी मम्मी ने कितने रोटी दिया? बताएगा बच्चा 4। ऐसे किसी भी चीज को अगर सब खेती बारे में बताए तो बताएंगे उसके लोकल में जो हो रहा होगा उस चीज के बारे में, मतलब जो देखा हो उस चीज के बारे में। ठीक है? दूसरा, मूर्त से अमूर्त, सॉरी मूर्त से अमूर्त, इस चीज को आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। मूर्त से अमूर्त मतलब जो चीज को हम देखें, जैसे आप ये व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं ना, ये हुआ मूर्त से। जो चीज नहीं देख रहे, आप जैसे बोलेंगे अब हम आप लोग को प्रोजेक्टर पर पढ़ाएंगे, मगर आप लोग प्रोजेक्टर क्या होता है जानते नहीं, तो वो क्या हो गया? अमूर्त हो गया। हम इसका अर्थ अमूर्त से बालक जो चीज जानता है उसी से आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए अभी उदाहरण हम क्या दिए थे, रोटी का, मतलब ऐसा उदाहरण भी दिए जो बच्चा जानता हो। मतलब बच्चा जो जानता हो वो अमूर्त हुआ, और अमूर्त बच्चा जो नहीं जानता। मतलब अब हम क्या करेंगे, जैसे रोटी, मम्मी रोटी बनाती है, हाँ, अब उसको हम बताएंगे रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं, प्रोटीन होता है कि नहीं, जानेंगे उसमें शुगर कितना होता है, ये सब बताना अमूर्त चीज हुआ। इसके बारे में बच्चा नहीं जानता है, आप सिखा रहे हैं, ये क्या हुआ? अमूर्त। मूर्त रोटी को जानता है, रोटी कैसा होता है बोलिए, बच्चा जानता है। ठीक है? और क्या करना है? 3 रटन, रटन प्रणाली से
एक काम आप लोग साथ में लिखते जाइए कॉपी में, जब लिख लीजिएगा ना तो 1 से 2 मिनट में रिवीजन कीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो क्लियर नहीं रहेगा। रटन प्रणाली से मुक्ति। आजकल क्या चल रहा है, बच्चे को रटाया जाता है, एकदम रट्टू मल बना दिया गया है। एनसीआर और भारत सरकार शिक्षा भी यही कहता है, क्या कहता है कि बच्चे को रटाना नहीं है, जो भी पढ़ाना है समझा के पढ़ाना है। बच्चा को उसको अवसर देंगे काम करने का, सीखने का अवसर देंगे, जितना सीखने का एक तरीका से सीखे, दूसरे उसको समझाएंगे सिखाएंगे, नहीं कि रट लो। आप क्या कहते हैं, कुछ भी फसल किसे कहते हैं रट लो, बाबर अकबर रट लो, कुछ नहीं, उसको समझाना है बाबर कौन है अकबर कौन है, बेटा दोनों को क्यों पढ़ते हैं, सब मतलब कुछ भी पढ़ाएंगे बच्चे को तो रटा के नहीं, समझा के, उसको बाहरी जीवन से जोड़ के, ज्ञान को बाहरी जीवन जो भी पढ़ाएंगे उसको रटाना नहीं, बाहरी जीवन से जोड़ के। बाहरी जीवन का अर्थ क्या हुआ कि कक्षा कक्ष को की चीजों को हम बाहर के जीवन जिसको बच्चा देखा है, जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं कि फसल को कटाई, जैसे हम खरीफ फसल बता रहे हैं तो हम कहेंगे उसको कि धान को कब काटा जाता है, धान देखा, बच्चा नहीं जानता है खरीफ फसल क्या है, मगर बच्चा धान को जानता है। बच्चा पूछेंगे कि धान कब लगाया जाता है और धान कब कटाई किया जाता है, बच्चा बोलेगा जून जुलाई में लगाया जाता है और नवंबर दिसंबर के पास काटा जाता है, कहेंगे कि ये खरीफ फसल है। अब बताओ खरीफ फसल कब लगाया जाता है और कब काटा जाता है। तो बच्चा को ऐसे करके धीरे धीरे हम मूर्त से अमूर्त में ले जाएंगे, उसी को कहते हैं ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना कहते हैं। जो समझिए उसको रटाना नहीं, उसको समझाए। अभी क्या करें, सीधे नहीं कर दिए खरीफ फसल किसे कहते जो, उसको रटाएंगे, उसको हम समझाएं, बच्चा जो जानता था उससे आगे उसको बढ़ाएं। चौथा, करके सीखने का अवसर देना, करके सीखने का अवसर। चौथा क्या, करके सीखने का अवसर। बच्चा को ऐसा नहीं किताब लिए भाई हम पढ़ाएं तुम बैठे रहो, ऐसा नहीं। बच्चा को जो भी पढ़ाना है पढ़ाइए, उसको पढ़ने दीजिए, उसको समझने दीजिए, उसको लिखने दीजिए। जैसे हो, अगर मान लीजिए पर्यावरण में पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को मतलब आसपास के बगीचा में ले जाइए, कभी कभी पर्यावरण में ले जाइए। अगर कोई साइंस का पढ़ा रहे हैं या प्रोजेक्ट का कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट वर्क दीजिए बच्चे को, बच्चे को प्रैक्टिकल करने का अवसर दीजिए। तो बच्चा जब खुद से करेगा ना तब ज्यादा सीखेगा, समझे। जैसे हम बच्चे को जब बताते हैं, जो कपड़ा पीला पड़ जाता है उसमें नीला कलर डाले तो कपड़ा सफेद हो जाता, सफेद होता है। ये सिर्फ रटाना नहीं, जब उसको बच्चा को करके अवसर देंगे कि उसको एगो पीला हुआ कपड़ा में नील डालने देंगे तो वो उजला होगा, तो बच्चा सीखेगा समझेगा, तो वो कभी फिर नहीं भुलाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं और भी हम देते हैं। सॉरी 5 नंबर, भार भार से मुक्ति। आजकल के अंग्रेजी मीडियम ना क्या क्या है, शिक्षा को बोझिल बना दिया। 5 साल का बच्चा 10 केजी का किताब। ये हमारा सरकार, हमारा शिक्षा क्या कहता है कि हम इसको मिटा देते हैं। छह नंबर, एक सेकेंड ऑप्शन अब रखूंगा। छह नंबर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाल केंद्र।
बाल केंद्रित, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, इसका अर्थ समझिए, मतलब कि हम पढ़ाने जाते सोचते हैं हम होशियार नहीं, यहाँ बच्चे को केंद्र में रखना। इसका अर्थ और बच्चे के मतलब बच्चे को भगवान मानना। बच्चा पढ़ाई में आगे जाना चाहता है, पढ़ाई में ले जाएंगे। बच्चे खेल कूद में जाना चाहता है, खेल कूद में ले जाएंगे। बच्चे संगीत में जाना चाहता है तो संगीत में ले जाएंगे। मतलब बच्चे को जैसे समझ में आएगा, या हम जो विषय पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा उसको जैसे समझ में आए वैसे समझाना। बच्चे को अगर बच्चे मतलब यही समझिए कि बच्चे को भगवान मानना, बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना। बच्चे को क्या करता है तो बच्चा को मतलब ऐसा नहीं कि हम पढ़ा दिए तो हो गया, टॉपिक खत्म हो गया नहीं। बच्चा को सीखना चाहिए, बच्चा समझना चाहिए, बच्चा पढ़ना चाहिए। जब बच्चा समझ सीख जाएगा तब नहीं समझा तीसरे तरीका जैसे समझेगा आपको समझाना। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया। सतमा, मातृभाषा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। मातृभाषा, इसका अर्थ हुआ नहीं माँ का भाषा, ये नहीं हुआ। कितना लोग समझ रहे हैं मातृभाषा मतलब माँ के नैहर में जो भाषा बोलते हैं वो नहीं, उससे मातृभाषा, ऐसा नहीं है। जो बचपन में बच्चा भाषा बोलता है उसको क्या कहते हैं मातृभाषा। मतलब जो उसको स्कूल में नहीं सिखाया जाता, घर में अपने सीख जाता है। जैसे हम लोग जहाँ से वहाँ ठेठी बोला जाता है, बच्चा कहीं ठेठी पर सिखाया नहीं जाता, बच्चा ठेठी खुद सीख जाता है। बच्चा कहीं ठेठी पढ़ने के लिए भेजते नहीं। कहीं देखिएगा मिथिलांचल में कहीं मैथिली पढ़ने के लिए बच्चा को भेजा जाता है, बच्चा खुद बोलता है। बच्चे बचपन से उसको क्या कहते हैं मातृभाषा, जो मतलब स्कूल में पढ़ाया नहीं गया हो, बच्चा खुद बचपन में सीख गया हो, ऐसा भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। तो हमें भी क्या करना है, बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे ना तो मातृभाषा में पढ़ाएंगे। बच्चे को जो चीज समझ में नहीं आए उसको भी मातृभाषा में। तो कहा गया कि मातृभाषा में बच्चा ज्यादा सोचता समझता है और समझता भी है। लोकल लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए कहीं लोटा को कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं पानी को पीना कहते हैं, कहीं खावो कहते हैं। जैसे बंगाल में कहते हैं पानी को खावो। तो अब वहाँ के हिसाब से बोलेंगे तब तो समझेगा बच्चा ना, हम पीना बोल रहे समझ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, बच्चे को बच्चा जिस भाषा में है समझेगा पड़े। बच्चा हिंदी में समझ रहा है, बच्चे को बच्चा का मातृभाषा हिंदी, बच्चा हिंदी में समझता बोलता है, हिंदी बोले। अंग्रेजी में समझता बोलता है तो अंग्रेजी में बोलेंगे, अगर मैथिली में समझता है तो मैथिली में बोलेंगे, ताकि बच्चा आसानी से सीख जाए। मतलब बच्चा को सिखाना ही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। मतलब बाल केंद्रित है इसी वजह से, ठीक है। 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, बाल केंद्रित का अर्थ एक और समझिए। यहाँ पे मतलब हम पढ़ाने नहीं, किताबों नहीं, चैप्टर खत्म करना नहीं है, जो चैप्टर है वो पढ़ाना। बच्चे को बाल केंद्रित करना मतलब बच्चा जैसे सीखे वैसे सिखाना। ज्ञात से अज्ञात, इसका अर्थ समझिए। इससे पहले हम लोग भी बताए थे, क्या कहते हैं मूर्त से अमूर्त, शब्द वही है, ज्ञात से अज्ञात। मतलब बच्चा जो जानता है, जैसे बच्चा छोटा रहता है, सबसे छोटा बच्चा क्या सीखता है, ए सीखता है। तो फिर उसको क्या सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल। जब ए फॉर एप्पल जानता है तब इसका हिंदी सिखाया जाता है सेब। ना बच्चा पहले एप्पल जानता है ना सेब जानता है, लेकिन मैं जानता पहले ए सिखाए। जब ए जान गया तो एप्पल सीखा, एप्पल से मतलब ज्ञात से अज्ञात ले गए, ठीक है। ये नहीं जानता तो हमने इसको ज्ञान बाद में हो गया, ठीक है।
एक सेकेंड आपसे वक्त लूंगा। अब 9 नंबर में सब बात तो ठीक है, मगर शिक्षक कैसा होना चाहिए ये भी तो आप लोग कहिएगा। शिक्षक अनुशासनशील होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, सब बात अच्छी, सारे बात अच्छा, मगर मेन उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षक कैसा हो? शिक्षक मार्गदर्शक हो। शिक्षक क्या हो? मार्गदर्शक हो। और सुविधादाता। शिक्षक मार्गदर्शक और सुविधादाता, इसका अर्थ समझिए। मतलब कि बच्चा अगर मान लीजिए IAS बनना चाहता है, उसको मार्ग कौन दिखाएगा? शिक्षक दिखाएगा। कहेगा कि तुम ये सिलेबस पढ़ो, तुम 10th ऐसे करो, ग्रेजुएशन ऐसे करो, और तब तुम IAS बनोगे। ये सिलेबस है उसका, यहाँ पढ़ना। तो ये क्या हुआ? मार्गदर्शक। अगर जैसे कोई खेल में जाना चाहता है, उसको बताना है ओलंपिक आप तक जाने का क्या प्रोसेस है, तुम्हें क्या योग्यता होना चाहिए, तुम्हें क्या क्षमता होना चाहिए, तुमको यहाँ पे ये कठिनाई ये आएगा, तुमको इसको इस कठिनाई को ऐसे झेलना है और आगे बढ़ना है। ये बताना किसका काम है? शिक्षक का। शिक्षक का ये नहीं कि तुम टीचर बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, नहीं। जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको डॉक्टर का मार्ग दिखाएंगे, जो शिक्षक बनना चाहता है उसको शिक्षक का मार्ग दिखाएंगे, जो इंजीनियर बनना चाहता है उसको इंजीनियर का मार्ग दिखाएंगे। इसी को कहते हैं मार्गदर्शक, सुविधादाता। और टीचर को फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है, मतलब सुविधादाता के रूप में। इसका अर्थ समझिए। सुविधादाता का अर्थ हुआ जो चीज, जैसे मान लीजिए बच्चा को कलम की कमी है कक्षा में, तो किसी से या खुद का कलम दे दे। मतलब अब हमेशा में ऐसा करना, मगर कभी कभी कोई चीज की समस्या है, जिस किसी को पढ़ने में कमी है उसको अच्छा प्रोवाइड करना, पढ़ने से उसका पढ़ाई अच्छा हो जाए। किसी को मान लीजिए कुछ समझने में दिक्कत होता है, उसको प्रयोगशाला प्रबंध करना, जिस ढंग से बच्चे का हित हो वैसा सुविधा प्रदान करना। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं कि अब बच्चे को हम पढ़ने के लिए ठीक है, कभी हो सकता है एक मंथ ऐसा, मतलब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अब हर महीना हम 10,000 का महीना दे बच्चे को पढ़ने के लिए। वो उसके माँ बाप का हमारा 10 पुरस्कार और दंड। दोनों क्या होना चाहिए? सीमित। पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड कैसा है? दोनों क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। इसका अर्थ समझिए, मतलब कि अच्छा मान लीजिए बच्चा हमेशा कहेंगे कि मतलब कि तुम पढ़ेगा तो तुमको 10 रुपया देंगे या कलम देंगे। बच्चा एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, उसके बाद बच्चा घमंडी हो जाएगा और धीरे धीरे उसको मतलब कलम इनाम पुरस्कार जो दे रहे उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो फिर पढ़ना कम कर देगा। ऐसा कम नहीं करना, बच्चा को अंदर से पढ़ने की इच्छा जगाना है। ऐसा नहीं कि हम उसको बाहरी चीज जैसे कलम देके, कॉपी देके, चॉकलेट देके, ऐसा नहीं करना। कभी कभी कर सकते हैं मगर हमेशा नहीं। और बच्चे को गलती के लिए हमेशा पीटना भी नहीं है। बच्चे को गलती के लिए हमेशा पीटने, कभी कभी पीटेंगे, दंड देंगे, चल सकता है, मगर रोज प्रत्येक दिन में। और हम NCR 2005 हो या 2020 हो, कुछ भी कहो, पीटना तो पूरे मना है, सख्त मना है। पिटाई करना अपराध शिक्षा में, मगर दंड के रूप में जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं,
मगर ऐसा भी कभी कभी करें, हो सके उसको शर्मिंदा ना होना पड़े, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आप इसको इससे आप इतना पढ़ लीजिए 10.5 नंबर कंप्लीट करें। अगले क्लास में हम 5 नंबर और तैयार करेंगे और 4 से 5 वीडियो में हम सारा देख लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।